हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मैथ्स की इस क्लास में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज के बारे में पढ़ाया। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, FCAT और एयरफोर्स वाई ग्रुप, इन तीनों में से किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये सब परसेंटेज वगैरह चैप्टर हैं। तो पहले वाली क्लास में मैंने आपको बेसिक्स ऑफ परसेंटेज बताया था, वो पार्ट 1 था। आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट नंबर 2। आज मैं आपको परसेंटेज के और भी जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें अलग अलग वैरायटी आती हैं, उनको मैं दिखाऊंगा, टाइप्स वाइज बताऊंगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है, दिल थाम के बैठिए। तो शुरू करते हैं चैप्टर को हमारा। तो अभी यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक्स लिख रखा है, और ये NDA CDS के बारे में जो लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। 1 मिनट देख लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, तो आइए शुरू किया जाए परसेंटेज पार्ट 2। देखिए पार्ट 2, यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देता हूँ मैं, परसेंटेज। परसेंटेज, प्रतिशतता, ये था चैप्टर का नाम। नेक्स्ट तो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें ये है परसेंटेज ऑफ अ वैल्यू, किसी भी वैल्यू की परसेंटेज पता करना। ये जैसे अगर आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा जाए, 60, ये आपका नंबर है 60 इज व्हाट परसेंटेज, व्हाट परसेंट, 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 240। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन, 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 240। 60 जो है, जो 240 का कितना परसेंट है। तो लगाने का तरीका आपको पता होगा, कैसे निकालते हैं परसेंटेज। परसेंट निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, अपॉन में क्या लिखते हैं, रिस्पेक्टिव वैल्यू। रिस्पेक्टिव वैल्यू मतलब होता है जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो, जिससे तुलना हो रही हो, उसको लिखा जाता है। तो वैल्यू अपॉन रिस्पेक्टिव वैल्यू, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 किया जाता है और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और परसेंटेज का साइन लग जाता है। तो ये तरीका होगा इसको लगाने का। जैसे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 240। तो अब आपको क्या लिखना है, वैल्यू क्या होगा, वैल्यू हो गया 60, क्योंकि 60 के बारे में बताना है कि ये कितना परसेंट है, किसका, जिसका बोलते हैं ना, जिसके पहले ऑफ लगा होता है वो अपॉन में नीचे लिखा जाता है। तो 240 का 60 कितने परसेंट है, न्यूमरेटर में 60 लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में 240, और परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100 कर दीजिए, बस आपको पता चल जाएगा कितना है। तो देखिए ये इससे डायरेक्ट 4 बार कटेगा, 4 टाइम्स, 4 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स, दिख गया। तो सीधे सीधे हमें पता चल गया कि 25% होगा। तो 60 जो है 240 का 25% होगा। तो आप सोच रहे हैं इतना सिंपल बताने की क्या जरूरत। सिंपल इसलिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आप छोटी वैल्यू से सीखेंगे तब अच्छे अच्छे क्वेश्चन में जो मेथड यूज किया जाएगा, कॉन्सेप्ट, तब आपको याद रहेगा और इसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं परसेंटेज ऑफ अ वैल्यू। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, ये तो बहुत बेसिक था आपके लिए, इसको रब कर दें। जैसे अगर आपसे ये कह दिया जाए 1.2 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 6 kg, इतना लिखा जाएगा। 1.2 kg व्हाट परसेंट ऑफ 6 kg, 1.2 ग्राम जो है, किलोग्राम है, ये 6 किलोग्राम का कितने परसेंट है। तो आपको परसेंटेज में बताया, 2 वैल्यू दी गई है, एक केजी में इधर दिया गया है, एक दूसरे केजी में इधर, तो सेम क्वांटिटी है, बस आपको परसेंटेज बताना कि 1.2 किलोग्राम 6 किलोग्राम का कितने परसेंट होगा। तभी आपको पता चल गया परसेंटेज कैसे निकालते हैं। आप लिखेंगे 1.2 केजी में है तो ये केजी में ही चलेगा, अपॉन में किसके साथ तुलना हो रही, 6 किलो के साथ, तो 6 kg। तो अब बार बार ये केजी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो कट ही जाता है, और इंटू 100 कर देना, परसेंटेज मिल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से पॉइंट हटा तो नीचे 0 बढ़ाएंगे, ये इससे 5 बार कटेगा, 1/5 इंटू 100 करेंगे, ये इससे कट जाएगा, कितना आ गया 20%। वैसे भी आपको पता है कि 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। तो जो 1.2 kg था ये 6 किलोग्राम का कितने परसेंट हो गया
20% हो गया, 20% हो गया। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट चलिए। इसी क्वेश्चन को और आगे लिखते हैं यहाँ पे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 400 ml मिलीलीटर इज what % of 2.8 लीटर। 400 ml मतलब होता है मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर जो है वो 2.8 लीटर, 2.8 लीटर का कितने % है? तो सिंपल है, बस यहाँ ध्यान देना, यहाँ ml लिखा गया, मिलीलीटर है और यहाँ लीटर है, तो क्वांटिटी हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन हमेशा सेम थिंग का होता है। जैसे अगर लीटर का है तो लीटर के साथ, मीटर है तो मीटर के साथ, स्पीड है तो स्पीड के साथ, मतलब जो उसके यूनिट होनी चाहिए वो सेम होने चाहिए, अदरवाइज हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ml है, ये लीटर, या तो इसको लीटर बना दीजिए या तो उसको ml बना दीजिए, दो में से एक काम करना, उसके बाद आप बता पाएंगे। तो ये वो आसान पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है, आपको एक चीज़ पता होगा पहले से कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये आपको पता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, वैसे 1 लीटर में आपका 1000 ml होते हैं, मिलीलीटर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये पता चल गया कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो ऐसे मैं कहूँ कि 2.8 में कितना होगा? तो 2.8 में, तो अगर 2.8 लीटर लिखा गया है, इसको अगर हम ml में चेंज करें तो आपको पता है कि लीटर हटेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 2.8 इंटू में 1000, अब ये ml में बन चुका है। इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 2800 ml, 2800 मिलीलीटर। और ये पहले भी आपको पता रहा होगा कि 2.8 लीटर मतलब होता है 2800 ml, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml, तो 2.8 लीटर में कितना हो जाएगा? 2800 ml हो जाएगा। अब इसने कहा था कि 400 इसका कितने % है, तो सिंपल है, आप लिखेंगे 400 ml में है अभी, और इसको भी आपने ml में चेंज कर दिया, तो दोनों मिलीलीटर में आ चुके हैं। ये सॉल्व किया, 0 से 00, ये इससे कटा, कितना आया? 1/7, और इंटू 100 करके आप बता सकते हो, या फिर डायरेक्ट आपको पता होगा कि 1/7 कितना होता है? 14, 2/7%, 14 सही 2/7%, ये हो जाता है। तो अब आपको पता चल गया कि जो 400 ml था 2.8 लीटर का कितने ml है, ये रहा। जिसको पूछा जाए वो ऊपर, और जिसकी तुलना में पूछा जाए कि कितने % है वो नीचे, और इंटू 100 कर देना, बस इतना सा काम करना। तो ये था नेक्स्ट वाला टाइप। आइए अब दूसरे टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टाइप होगा उसका नाम है परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, क्या मतलब हुआ इसका? प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी। कैसे निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि या कमी, कैसे निकालेंगे? एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। कहा जाए द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, जिसकी सैलरी, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय increased from 8,000 rupees to 12,000 rupees. Salary of an employee is increased from 8,000 to 12,000 rupees. Find percentage increase in his salary.
तो आपसे कहा कि कोई कर्मचारी है, कोई एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 8,000 से बढ़ के 12,000 हो गई, तो आपको बताना कि प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, परसेंटेज इंक्रीज कितना है। तो प्रतिशत कभी जब बढ़ेगा तो इंक्रीज पूछेंगे, वृद्धि पूछेंगे, जब कम हो जाएगा तो परसेंटेज डिक्रीज पूछेंगे, यहाँ से प्रतिशत कमी कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता ही परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंक्रीज वैल्यू, जितनी इंक्रीज हुई है, या फिर डिक्रीज, अगर कमी हुई है तो डिक्रीज लिखेंगे, डिक्रीज मतलब होता है कम होना, अपॉन में इनिशियल वैल्यू, इनिशियल समझ रहे हैं ना, प्रारंभ में कितनी थी, इनिशियल वैल्यू लिखेंगे और इनटू 100 कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तरीका होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कौन से वाले क्वेश्चन में, जिसमें आपसे पूछा है प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज रुपए में या फिर जिसमें वैल्यू में होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। इनिशियल प्रारंभिक मान उसका कितना था, इसका क्या मतलब होता है, प्रारंभिक, तो प्रारंभिक मान कितना था, पहले कितना था वो लिखा जाएगा, इनटू 100 किया जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन को अगर हमें लगाना है तो हमें क्या लिखना होगा, हम लिखेंगे सैलरी, देखिए पहले कितनी थी 8,000, अभी कितना हो गई 12,000। वैसे ये चीज़ आपने ओरली कैलकुलेट कर लिया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वैल्यू लिखी है, थोड़े से इधर उधर वैल्यू लिखा जाए तब थोड़ी मुश्किल होती है। 8,000 से बढ़ के 12,000 हो गई, बढ़ी कितना है वो आपको डिफरेंस देख के पता चल जाएगा कि 4,000 रुपये बढ़ी है, और पहले कितना था, पहले उसकी सैलरी थी 8,000, तो देखने में ही पता चल रहा है कि 1/2 है, 1/2 का मतलब 50%, 50% वृद्धि हुई है। ये आपको देखते ही पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वैल्यू रखी थी, लेकिन लगाने का तरीका ही होगा, जितना बढ़ी है इंक्रीज हुई है, 4,000 इंक्रीज हुई है, और पहले जितना थी वो लिखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं 4,000 लिखते हैं, अपॉन में 12,000 कर देंगे, गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो हमेशा पहले कितना थी वो चीज़ लिखा जाएगा प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए, समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बस डेटा चेंज कर दिया जाए बस। अभी ये 8,000 को मैं हटा के कुछ और लिख देता हूँ, मान लीजिए उसकी सैलरी थी 25,000 रुपीज, और बढ़ के कितना हो गई 45,000 रुपीज। पहले 25,000 सैलरी थी, अभी बढ़ के कितनी हो गई 25,000। तो आपको परसेंटेज इंक्रीज बताना है, क्योंकि बढ़ ही रहा है, 25,000 से 45,000 हुआ है, तो परसेंटेज कितना बढ़ा है, यहाँ से आप डिफरेंस देख सकते हो। टोटल अगर देखा जाए डिफरेंस तो 20,000 इंक्रीज हुई है। तो जो वैल्यू बढ़ जाए वो यहाँ पे लिखना है, इंक्रीज वैल्यू अपॉन में इनिशियल, प्रारंभिक मान कितना था, प्रारंभिक सैलरी उसकी कितनी थी 25,000 इतनी थी, और इंटू 100 कर देना है बस, और परसेंटेज का साइन। तो आप देखेंगे 3 जीरो यहाँ का, 3 जीरो यहाँ का कैंसिल हो गया, ये 5 4 जा और 5 5 जा, 4/5 मिल गया यहाँ से, 5 से ये कट जाएगा, 20 टाइम्स 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया 80। तो 80% उसकी सैलरी में हाइक हुई थी। कितनी सैलरी बढ़ गई थी उसकी 80%। कैसे निकाला आपने, यहाँ से इस तरीके से आपने देख लिया, बढ़ा कितना है 20,000, पहले कितना था 25,000, इंटू 100 करके सॉल्व कर दिया तो पता चल गया कि उसकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है 80,000, जो कि बहुत होता है, इतना जल्दी इतनी इंक्रीमेंट लगती नहीं। मान लो कहीं और सिलेक्शन हो गया होगा तो लगा दिया होगा इंक्रीमेंट, ठीक है, इस तरीके से। चलिए इसी तरीके से मैं डेटा और थोड़ा सा चेंज करके आपको बताता हूँ। जैसे कहा जाए किसी एम्प्लॉय की सैलरी है 16,000 रुपीज़, 16,000 रुपये उसकी सैलरी है। द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीज फ्रॉम 16,000 रुपीज़ टू 22,000, इतना लेते हैं, ठीक है। 16,000 से 22,000 बढ़ गई है, 16,000 पहले थी, अभी कितना हो गई 22,000 रुपये हो गई। आपसे कहा जाए कि परसेंटेज इंक्रीज बताओ उसकी सैलरी में तो कितना होगा, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे 16 पहले था और 22 बन गया, 16 से 22 हुआ, कितना बढ़ा 16 4 20 और 2 22, मतलब 4 और 6 बढ़ गया, 6,000 रुपये उसके सैलरी में इंक्रीज हुआ है, वृद्धि हुई, 6,000 रुपये सैलरी बढ़ी। और स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी, हमेशा यही वाली वैल्यू लिया जाता है, इनिशियल वैल्यू, इसी को बोलते हैं इनिशियल या प्रारंभिक मान, ये ले लिया। तो हमेशा इसके साथ में कंपैरिजन होगा, तो 16,000 पहले थी, इंटू 100 कर देना है, ये सिंपल सा आपको पता ही है। तो 30 कैंसिल, ये किससे कटेगा 2 से, 2 3 जा 2 8 जा, यहाँ 8 आ गया, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 25 चौके 100, तो 25 हो गया। 25 3 जब 75/2, 75/2 को लिख सकते हैं 37.5%, तो 37.5% उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ था।
कितना बढ़ा था सैलरी उसकी? 37.5%। कब? जब उसकी सैलरी 16,000 से 22,000 हो जाती। तो इसी तरह आप डिक्रीज भी निकाल सकते हैं कि कहीं का किसी की वैल्यू कम हो रही हो तो आपको बताना हो प्रतिशत कमी कितनी। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं ना एग्जाम में। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज डिक्रीज्ड, इस बार कमी हो रही है, डिक्रीज्ड फ्रॉम 20,000 to 14,000. Find percentage decrease. एक गांव की जनसंख्या 20,000 से घट करके कितना हो गई? 14,000 घट हो गई है। तो आपको बताना है कि प्रतिशत कमी कितनी हुई है जनसंख्या में। वैल्यू में नहीं बताना कितनी कम हुई, परसेंटेज कमी, परसेंटेज डिक्रीज आपको बताना है। तो एक बार आप ट्राई करिए, देखिए क्या आंसर आता है, फिर मैं बताता हूँ। कर लिया ट्राई? चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा। सबसे पहले आपको ये देखना कि सैलरी कितनी थी। पहले थी 20,000, अभी कितना हो गई? 14,000। तो कम हुई वैल्यू, कितनी कम हुई? माइनस का 6,000। तो 6,000 उसकी जनसंख्या कम हो गई। तो आपको परसेंटेज डिक्रीज चाहिए। तो मैंने बताया था इंक्रीज या डिक्रीज जो होगा यहाँ न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। कितना कम हुआ है वैल्यू लिख दो, 6,000 कम हुआ है। और हमेशा प्रारंभिक मात्रा लिखी जाएगी। पहले कितनी जनसंख्या था वो लिखा जाएगा। 14,000 कभी भी नहीं लिखा जाएगा, हमेशा इनिशियल प्रारंभिक लिखा जाता है। तो पहले वहाँ की पॉपुलेशन कितनी थी? 20,000। बस इतना कर दिया। इसी को सिंप्लीफाई करना है। 3 0 और 3 0 कट गया, और फिर आपका 2 से कटेगा 3 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 10 आएगा, और इंटू 100 कर देना, परसेंटेज में बदल जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 10 3 जा कितना हो गया? 30। तो 30% की कमी हो गई है उसमें जनसंख्या में। पहले कितनी थी? 20,000, अभी कितना हो गई? 14,000। तो कमी कितने की हो गई? कितने की कमी होगी? 30% की कमी हो जाएगी। देखिए 30% की कमी। तो इस तरीके से आप परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज वाले क्वेश्चन लगा सकते हैं। करना क्या था? सिंपल सा कुछ नहीं करना था। देखा था आपने, जितना भी वैल्यू कम होती है उसी को लिखना है, परसेंटेज में बस लगा देना है। जैसे हमें पता चल गया कि 6,000 कम हुआ है और इनिशियल वैल्यू थी 20,000, ये लिख लिया और इंटू 100 कर दिया। बस इतना सा लिख के आपको सॉल्व कर देना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 3 0 3 0 इसके कैंसिल हो जाएंगे, 20 से इससे 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 6 5 जाकर कितना हो जाएगा? 30%। तो 30% की कमी आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। अगला टाइप पढ़ा जाए, ठीक है। प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड, जो कि बढ़ ही रहा है, आपको पता ही है। प्राइस का पेट्रोल काफ़ी बढ़ गया था, अभी तो थोड़ा सा डाउन हुआ है। प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, 20% बढ़ गया प्राइस। हाउ मच परसेंट a man should reduce
हिज कंजप्शन टू मेंटेन एक्सपेंडिचर। ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसने कहा है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 20%। पेट्रोल का जो प्राइस है उसका जो दाम है 20% बढ़ गया है। तो इसने कहा कि एक आदमी को अपना कंजप्शन, इसका मतलब क्या होता है, उपभोग। उपभोग मतलब जितना पेट्रोल पहले खरीद रहा था उतने से कितना परसेंट कम कर देना चाहिए। कंजप्शन हाउ मैन शुड रिड्यूस, रिड्यूस मतलब होता है कम करना, तो कितना कम कर देना चाहिए उसको कंजप्शन अपने उपभोग को, यानी जितना पहले जितना लीटर खरीद रहा था उससे कम कर देना चाहिए जिससे कि उसका खर्चा मेंटेन रहे। टू मेंटेन द एक्सपेंडिचर, जितना पहले पेट्रोल पे खर्चा करता था अभी भी उतना करे। सपोज ऐसे मान लो जैसे कोई पहले 500 का तेल डलवाता होगा और कुछ लीटर उसको मिलते होंगे, अचानक से गया तो पेट्रोल पंप पे पता चला कि रेट बढ़ गया है, तो वो चाहता कि मेरा 500 ही अभी भी खर्चा हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना जो क्वांटिटी है वो कम कर देने की पड़ेगी। पहले जितना लीटर लेता था उससे थोड़ा कम लीटर लेना पड़ेगा। वही पूछा है तो कितना कम कर देना चाहिए, लेकिन लीटर में नहीं पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। कहा कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो 20% बढ़ा है, तो आप परसेंटेज में बताइए आप कितना परसेंट अपना कंजप्शन कम कर देंगे, अपना क्वांटिटी कम कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए ऐसे समझिए, सैलरी वाला मैंने आपको बता रखा था, ये पेट्रोल हो गया, ये इसकी कंजप्शन हो गई। 20% अगर पेट्रोल का रेट बढ़ा है, ठीक है, 20% अगर रेट बढ़ा है तो आपसे पूछा जाए कि कितने परसेंट इसका कंजप्शन कम कर देना चाहिए, तो आपको पता है कि 20% जब कंजप्शन होता है तो इसके कमी करने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है एक स्टेप नीचे 16/3%। जो परसेंटेज का टेबल होता था उसमें से डायरेक्ट आप यहाँ से बता सकते थे कि इतना आंसर हो जाएगा। ये तो था डायरेक्ट तरीका, अगर आपको परसेंटेज का टेबल याद है तो। नहीं याद है तो कैसे लगाएंगे इसको जरा देखते हैं। सपोज पहले वो इतना खर्चा करता था, अभी कितना खर्चा कर रहा है, इतना खर्चा कर रहा है, ठीक है। वो चाहता है कि उसका मेंटेन रहे, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कितनी वृद्धि हो रही है, 20% का, 20% की हो रही है। तो अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो यही 20 उसको कम करना होगा, कितने पे कम करना होगा, 120 पे कम करना होगा। इससे निकालेंगे कितना आएगा, 1/6 आएगा। 1/6 का मतलब ही होता है 16/3%। तो ऐसे लगा सकते हैं। क्या किया हमने देखा कि पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ा है, 20 बढ़ा है, 100 का था 120 हो गया। तो यही 20 कम करना है, किस पे कम करना है, अभी का जो रेट है, अभी वाला लेटेस्ट वाला कितना है 120। तो 20 कम होगा 120 पे, यानी 20/120 1/6 आएगा, जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने में कितना आता है 16/3%। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी टाइप के साथ में। और बने रहिए, अगर आप एयरफोर्स की कैट या सीडीएस की तैयारी करते हैं तो अभी मैं आपके बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज के, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेके आऊँगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जिनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आप अगर प्रीवियस पेपर वगैरह या मॉक टेस्ट लगाते हो तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको फंसा देते हैं, आपका टाइम बर्बाद करते हैं, तो ऐसे सारे क्वेश्चन मैं यहाँ कलेक्ट करके लाऊँगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद एवरीवन।